Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry, acid, base and salt. और एक प्रीवियस वीडियो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, उसमें से दो तीन प्रॉपर्टी सिंपल प्रॉपर्टीज मैंने बताया था। तो चलिए उस दो तीन प्रॉपर्टीज को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर से और प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज मैंने बेस की आपको बताया था, उसको रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। पहली प्रॉपर्टीज बेस की मैंने बताया था, बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस have better taste। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया था बेसिस हैव बिटर टेस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी बेसिस फील सॉपी टू टच। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या था? ठीक है, बेसिस फील सॉपी टू टच। ठीक है, टच करने पर बेसिस जो होते हैं सॉपी होते हैं, यानी थोड़े से फिसलन उसमें होती है। सॉफ्ट जैसा, सॉफ्ट उसी से बनता है, बेसिस से ही बनता है, तो बेसिस सॉपी होते हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड बताया था मैंने, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अगर आप करते हैं एक लिटमस पेपर लेते हैं, और कैसा लिटमस पेपर है? रेड लिटमस पेपर है, और इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं और बेस को गिराते हैं, यहां पर गिरा। ठीक है, तो ये क्या करता है, रेड पार्ट यहां पर जो था, यहां पर जो बेस गिरा उसको क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। इसको क्या बोल कर देगा, ब्लू कर देगा। यानी जहां पर रेड लिटमस पर अगर हम एक भी बूंद गिराएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा बेस के गिराने से। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, बेस है। Bases conduct electricity. Bases conduct electricity in solution. ठीक है, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन। बेसिस जो होते हैं सोल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो जैसे NaOH है, वो उसको वाटर में अगर मिला देंगे तो NaOH और वाटर सोल्यूशन जो होता है वो आयनाइज्ड होता है और क्या करेगा, करंट का फ्लो कराएगा। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। फिफ्थ प्रॉपर्टी, bases react some metal to form hydrogen gas। बेसिस जो है कुछ मेटल से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर मैं जैसे मान लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बेस लेते हैं NaOH। ये NaOH बेस है। इसके साथ जब हम मेटल जिंक मेटल का क्या कराए, यूज कराए, जिंक मेटल दिया और हमने थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। और जो ही हमने इसको थोड़ा सा क्या किया, हीट किया, इसमें से जो होती है हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, क्या बचा, Na2ZnO2। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, यानी ये सॉल्ट बन जाता है। ये सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट है। और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो गई, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल गई। यानी कहने का मतलब क्या, ऑल मेटल जो होते हैं रिएक्ट नहीं करते बेस से। ठीक है, ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट्स विथ बेस। ठीक है, डू नॉट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ठीक है, सभी मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट नहीं बनाते हैं, इसमें से कुछ ही ऐसा होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी पांचवी। छठवीं प्रॉपर्टी देखते हैं, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड। बेसिस बेसिस रिएक्ट विथ एसिड। बेस जो होते हैं किससे रिएक्ट करते हैं,
जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, बेसिस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए NaOH को ही लीजिए, ये बैलेंस नहीं है, चलो बैलेंस हो गया, ठीक है। 2NaOH प्लस H2SO4, 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू 2NaOH प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, Na2SO4। ठीक है, क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया, प्लस क्या 2H2O वाटर बनता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, वाटर बन गया। ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है, और इससे ये क्या बना, सॉल्ट बना, जिसको हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बोलते हैं। ये हमारा सोडियम सल्फेट क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो यानी जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं, देन रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर एंड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन दिस। ठीक है, तो यहां पर कॉम्बिनेशन ये उसी तरह से आप कर सकते हैं, KOH प्लस H2SO4 इक्वल टू क्या, K2SO4 प्लस H2 2KOH 2H2। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी चीज होता है, यानी कहने का मतलब क्या, व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन देम। ठीक है, एसिड और बेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। व्हेन एसिड एंड बेस कंबाइन, जब एसिड और बेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेता है, सॉल्ट बनाता है, न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑकर्स ड्यू टू, क्यों होता है ये न्यूट्रलाइज रिएक्शन, ऑकर्स ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि एक में H आयन आ जाता है और OH आयन, यानी एक में प्लस आयन और दूसरे में क्या, माइनस आयन। हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन बेस, ड्यू टू हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यानी क्या, OH आयन प्रेजेंट इन बेस। ठीक है, बेस में OH आयन प्रेजेंस होता है और इसमें H आयन प्रेजेंस होता है, और दोनों मिल करके बेस फॉर्म वाटर बना लेते। ठीक है, वाटर बना लेते। देखो कैसे, ये क्या हो गया, H आयन प्लस OH आयन। ठीक है, एसिड का H आयन और बेस का OH आयन मिलकर के क्या बना लिया, H2O वाटर बना लिया। तो इस प्रकार से बेसिस जब रिएक्ट करते हैं इससे तो क्या बनता है भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म होता है, और उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन की वजह से हुआ। अगला प्रॉपर्टी, bases react with non-metal oxide. Bases react with non-metal oxide. Non-metal oxide के साथ रिएक्ट करते हैं to form salt and water. Metal oxide to form salt and water. ठीक है, दिख रहा है, कोई मिनट देख लेते हैं, लास्ट में तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए। हाँ, तो बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, यानी क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस, ठीक है, बेस। उसके साथ फिर क्या रिएक्ट किया, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस जुड़ता है
बेस, तो क्या बन जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड लीजिए आप, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये CaOH होल ट्वाइस बेस हो गया, ये बेस है, CO2 ये क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन हुआ, ठीक है, क्या बन जाता है, ये फॉर्म्ड हुआ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बना, ठीक है, और H2O बना। ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है, व्हाइट PPT बनता है, व्हाइट प्रेसिपिएट बनता है। व्हाइट प्रेसिपिएट का होता है सफेद रंग का कलर का प्रेसिपिएट, यहां से क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जिसको व्हाइट PPT कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वही चीज NaOH प्लस CO2, NaOH प्लस CO2 हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये Na2CO3 प्लस H2, बैलेंस नहीं है, बैलेंस करिए, 2NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O। तो इस प्रकार से ये जो हो गया क्या है, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, तो देन फॉर्म, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। ये बेसिस की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, जिसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करिए।